आज हम प्यार और धोखे की एक ऐसी खौफनाक कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे कभी-कभी कुछ अलग और खास पाने की चाहत आपको एक बहुत ही भयानक, अलौकिक, बुरे सपने में धकेल सकती है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस दहला देने वाले दावे से होती है और ये कहानी है कराची में रहने वाले एक नौजवान अजलान और उसके परिवार की, कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। तो कहानी का हीरो है अजलान, एक 25 साल का नौजवान जो अपनी रोज की वही बोरिंग जिंदगी से एकदम तंग आ चुका था। और वो बस एक ही चीज चाहता था, एक ऐसा पार्टनर जो सबसे हटकर हो, सबसे अलग, सबसे खास। मतलब जिंदगी तो उसकी बिल्कुल आम थी, लेकिन उसकी जो ये चाहत थी ना एक असाधारण रिश्ते की, उसका जवाब उसे ऐसे मिलने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी माँ बेचारी कितने रिश्ते लाती थी उसके लिए, पर वो हर बार मना कर देता था। बस यही कहता था, मुझे कोई ऐसी चाहिए जो बस दिल को छू जाए। तो होता यह है कि ये एक शाम मूसलाधार बारिश हो रही है और अजलान गाड़ी से घर लौट रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक अकेली औरत पर जो बारिश में पूरी तरह भीग रही थी। अब देखिए, कराची जैसे शहर में किसी अनजान के लिए गाड़ी रोकना कोई समझदारी वाली बात तो है नहीं, पर फिर भी वो गाड़ी रोकने का फैसला कर लेता है। उस औरत का नाम था जोया, और गाड़ी में जितनी भी देर उनकी बात हुई, जोया के शब्दों में एक अजीब सा, एक रहस्यमयी, बेचैन कर देने वाला गहरापन था जो अजलान के पल्ले ही नहीं पड़ा। और ये मुलाकात जितनी अजीब तरह से शुरू हुई थी, उतनी ही अजीब तरह से खत्म भी होती है। अजलान उसे एक टूटे फूटे, बिल्कुल वीरान घर के पास छोड़ता है और उसके मन में बस एक गहरी सी बेचैनी और एक ही सवाल घूमता रहता है जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, कि आखिर ये औरत थी कौन। अब अगले दिन अजलान से रहा नहीं गया। वो अपनी बेचैनी मिटाने के लिए उसी गली में वापस पहुंच जाता है, लेकिन वहां जो उसे देखने को मिलता है वो इस रहस्य को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझा देता है। दिन की रोशनी में तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। पास के एक दुकानदार से जब उसने पूछा तो पता चला कि वो घर तो पिछले 10 साल से वीरान पड़ा है। अब सोचिए, ये एक ऐसा सच था जिसने अजलान को अपने ही दिमाग पर शक करने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा, क्या मैंने कोई सपना देखा था? कहानी और उलझ जाती है। अगले दिन वो उसे एक चाय की टपरी पर देखता है। जोया बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, पर उसने अजलान को पहचानने से साफ मना कर दिया। और तो और, चाय वाले ने भी कहा कि ये तो यहाँ रोज आती है। अजलान का तो सिर ही घूम गया। फिर तीसरी मुलाकात में जोया आखिरकार उसे पहचान लेती है, लेकिन जब वो हाथ मिलाते हैं तो उसका हाथ बिल्कुल बर्फीला, एकदम ठंडा था। ये एक और रेड फ्लैग था, एक और चेतावनी जिसे अजलान ने एक बार फिर अनदेखा कर दिया। अब इतनी सारी अजीबोगरीब बातें हो चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद अजलान जोया की तरफ खिंचता ही चला गया। एक रिश्ता शुरू हुआ और इस रिश्ते ने उसे उन सारी चेतावनियों के लिए बिल्कुल अंधा कर दिया जो चीख चीख कर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थीं। और ये रिश्ता इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि यकीन करना मुश्किल है। बस कुछ ही हफ्तों में मुलाकातें, प्यार के इजहार और फिर सीधे शादी के फैसले तक बात पहुंच गई। अजलान तो जैसे हर मुलाकात के साथ उसके जादू में और ज्यादा डूबता जा रहा था। जब अजलान ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो जोया ने सीधे सीधे हाँ नहीं कहा। उसका जवाब था एक और पहेली, एक और चेतावनी, एक ऐसा सवाल जिससे प्यार में डूबा अजलान समझ ही नहीं पाया। जाहिर है, उसका परिवार, खासकर उसकी माँ और बहन आयशा, उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके लिए जोया एक पहेली थी, एक ऐसी लड़की जिसका कोई खानदान नहीं, कोई अता पता नहीं। ये उन्हें बहुत खतरनाक लग रहा था। पर अजलान, वो उनकी सारी चिंताओं को बस छोटी सोच कहकर उड़ा देता था। निकाह वाले दिन एक बहुत बड़ा अपशगुन हुआ। जैसे ही जोया ने कहा कुबूल है, अजलान की माँ के हाथ से तस्बीह टूटकर जमीन पर बिखर गई। और ठीक उसी पल अजलान को एक सेकंड के लिए जोया की आंखें पूरी तरह स्याह काली होती दिखीं, पर उसने सोचा शायद मैं थक गया हूं और इस बात को भी भुला दिया। शादी के बाद सब कुछ बदल गया। जोया का रवैया अजलान के परिवार के लिए एकदम ठंडा और बेरुखा हो गया। और फिर घर में शुरू हुआ खौफनाक घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जिसने उस घर की शांति को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। एक रात घड़ी में सुबह के 3 बज रहे थे। अजलान की बहन आयशा की नींद किचन से आ रही एक अजीब सी आवाज से खुली। वो देखने गई कि आखिर हो क्या रहा है,
और वहां उसने जो मंजर देखा उसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आयशा ने देखा, जोया खुले फ्रिज के सामने फर्श पर बैठी है और कच्चे लाल गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा चबा रही है। उसके चेहरे पर एक भयानक सी शांति थी, जिसे देखकर आयशा की तो जैसे सांस ही अटक गई। जब आयशा और उसकी माँ ने अजलान को ये सब बताया तो वो हंस पड़ा। बोला, आयशा, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। जोया को तो कच्चे गोश्त की महक से भी नफरत है। वो अपनी पत्नी के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं था, और यहीं से परिवार में एक गहरी दरार पड़नी शुरू हो गई। और अब ये आतंक सिर्फ देखने तक नहीं रहा, अब बात सीधे सीधे शारीरिक नुकसान और खुली धमकियों तक आ पहुंची थी। जोया अब अपना असली रंग खुलकर दिखा रही थी। अब ये लड़ाई अपने आखिरी मोड़ पर आ चुकी थी। अजलान को एक फैसला करना था, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ तबाह कर देने वाला था। उसे चुनना था अपने परिवार और जोया के बीच। जोया ने यहाँ बहुत चालाकी से पूरा खेल ही पलट दिया। वो खुद को बेचारी साबित करने लगे, और अजलान, जो पहले से ही अंधा हो चुका था, उसके धोखे में पूरी तरह आ गया। उसने अपना दर्दनाक फैसला सुना दिया। उसने अपनी माँ और बहन को छोड़कर जोया को चुना। और जैसे ही अजलान गुस्से में दरवाज़ा पटककर अपनी माँ और बहन को छोड़कर जाता है, जोया आईने में खुद को देखती है। उसका वो मासूमियत का नकाब उतर जाता है और उसके चेहरे पर एक जीत की एक खतरनाक मुस्कान तैर जाती है। शिकार अब जाल में था। तो ये कहानी एक चेतावनी है, प्यार के बारे में, अनदेखी करने के बारे में, और उन शैतानों के बारे में जिन्हें हम खुद अपने घरों में दावत देते हैं। ये दिखाती है कि कैसे किसी चीज़ पर यकीन करने की हमारी जिद हमें भयानक सच्चाइयों के सामने पूरी तरह अंधा बना सकती है।